Hi Divine Collective, hello, welcome back to the channel The Vibing Star Seed। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। चलिए आज आपकी करंट एनर्जी अपडेट पर चलते हैं। ओके, मैं यहाँ पे टैरो ले रही हूँ। कूल। सो लेट्स सी, एस ऑफ कप्स रिवर्स, हार्ट ब्रेक सिचुएशन के साथ साथ ही इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये हो सकता है बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस टुवर्ड्स योर हेल्थ, टुवर्ड्स योर इमोशंस एंड आप एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं। ओके, मे बी आप अपने इमोशंस को बॉटल अप किया हुआ है आपने। ओके, यहाँ पे मुझे आपकी जो इमोशनल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। ओके, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड डीप हीलिंग पे ध्यान दें। यहाँ पे आपको डीप हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मांगे। यू आर ओपन टू आस्क फॉर हेल्प। ओके, लेट्स सी व्हाट अदर एनर्जीज आर कमिंग। द टावर, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिवलेशन हुआ है। आपको कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आई हैं। ओके, एंड उससे आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत सब कुछ बहुत मेसअप हो गया है। बट लेट मी टेल यू दैट टावर एनर्जी तब आती है जब सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है क्लैरिटी की, डायरेक्शन की। ओके, जब आप स्टक फील करते हैं बहुत ज़्यादा, तब टावर मोमेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में आपको उस स्टेगनेंट एनर्जी से बचाने। आपको यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ की तरफ बुलाया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और अपनी हीलिंग पे फोकस करें। ओके, एंड स्पेशली ये जो टावर मोमेंट्स होते हैं ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पे होते हैं। तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी बट आप मांग नहीं रहे थे। आपने अपने इमोशंस को बॉटल अप किया हुआ था, इसलिए डिवाइन को आना पड़ा। ओके, डिवाइन को अपनी फोर्सेस को भेजना पड़ा कि आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि आप बहुत स्टेगनेंसी में थे। ओके, आप एक ऐसे पीरियड में थे जहाँ पे आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे थे और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक फील कर रहे थे, राइट? इसीलिए भगवान ने ये स्टेप लिया। ओके, यहाँ पे डिवाइन ने स्टेप लिया कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं देख सकता। ओके, ऐसे, बिकॉज़ आप में पोटेंशियल है, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब आपकी लाइफ में एक रेन्यूअल आ रहा है, एक रिन्यूड पीरियड है ये। ओके, एक नया बिगिनिंग का पीरियड है ये। आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है भगवान के टूवर्ड्स से कि आप प्लीज़ डायरेक्शन जो आपने पहले ले रखी थी वो शायद आपके आगे के लिए अच्छा नहीं था, चाहे वो कितना भी लुक्रेटिव क्यों ना दिखे अभी। ओके, बट वो आपके आगे के लिए अच्छा नहीं था। मे बी आपकी पोटेंशियल कहीं और है। ओके, मे बी आप मिसगाइडेड पाथ पे चल रहे थे। तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे टावर की एनर्जी, वेरी सिग्निफिकेंट एनर्जी बाय द वे। यस, 4 ऑफ wands, ब्यूटिफुल, बिकॉज ओ माई गॉड, ये ट्विन फ्लेम यूनियन भी दिखाता है, ये आपकी लाइफ में बैलेंस दिखाता है, फैमिली लाइफ दिखाता है, क्योंकि आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हैं डिवाइन कलेक्टिव। आप अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचानते थे। आई फील आपने अपनी वैल्यू नहीं देखी, आपने अपनी सेल्फ वर्थ नहीं देखी। ओके, जो डिवाइन देख रहे थे, आई मीन डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और करते रहेंगे। ओके, बिकॉज आपने फेथ रखा। शायद आपने हमेशा डिवाइन को सबसे पहले रखा और शायद आप डिवाइन के पास जाकर हमेशा कुछ ना कुछ पूछते थे कि प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे डायरेक्ट करें। बिकॉज़ हो सकता है कि वो चीज़ें आप किसी से नहीं बोल पा रहे थे। ओके, एंड देन डिवाइन ने आपको डेफिनेटली कोई गिफ्ट दिया है। ओके, आप उसको पहचानें।
और डेफिनेटली मुझे यहाँ सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये एक बहुत अच्छा स्टेबिलिटी का कार्ड है। 11 इसकी एनर्जी है, ओके। एंड मे बी आपको 11 दिख रहा हो आजकल, एंजल नंबर्स दिख रहे हो आजकल, तो वो आपके लिए सबसे बड़े साइंस हैं कि आप अलाइनमेंट में आ चुके हैं। शायद आप डिवाइन अलाइनमेंट में नहीं थे और डिवाइन आपको अलाइनमेंट में लाना चाहते थे, करेक्ट? यस, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं यहाँ पे, स्पेशली जब आपके करियर के टूवर्ड्स कोई बात आती है या आपकी फैमिली लाइफ के टूवर्ड्स कोई बात आती है। आप प्रोटेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, एक अच्छे लेवल पे और हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ, ओके। आप लड़ रहे हैं, आप अब एक फाइटर मोड पे हैं, ओके। मैं अपनी पोटेंशियल के लिए लड़ूंगा या लड़ूंगी एंड आई एम गोना मेक इट और ब्रेक इट वाली बात है यहाँ पे। So the thing is, 7 of Swords is a very beautiful energy where you are creating those boundaries again, but in a healthier way, right? And ये आपके किसी भी aspect में हो सकता है। मे बी आप किसी aspect में boundaries नहीं बनाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमोशनल आस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था, ओके। और इसीलिए अब डिवाइन ने आपको वो बाउंड्रीज़ बनाना वापस से सिखाया, दैट आपको इस एरिया में बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है एंड अपना स्टैंड लें अगर आपको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज़ कोई क्रॉस कर रहा है, राइट? लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी क्या है। या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। सो आप ऐसा फील करते होंगे कि आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन ही नहीं है, चाहे आप कितना भी रिलैक्सेशन करना चाहें, ओके। रेस्ट मोड आ ही नहीं रहा है, ओके, बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू बी डिफेंसिव, अटैक यू, ओके। आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, बट लेट मी टेल यू कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं हैं, राइट? आपको जैसे लग रहा है वो वैसा नहीं दिखता है, ओके। सो द थिंग इज़ दैट जितना स्ट्रेसफुल आप उसको बनाएंगे वो उतना स्ट्रेसफुल दिखेगा, सो उसको इतना स्ट्रेसफुल ना बनाएं, राइट? आप ओपन हैं, ओके, आप हीलिंग के लिए ओपन हैं। सो द थिंग इज़ दैट आप रिसीविंग मोड पे आइए, ओके। आप बहुत टाइम तक गिविंग मोड पे रहे हैं। 14 ऑन द क्लॉक राइट नाउ, ओके। तो 5 कैन बी सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 5 की एनर्जी भी निकली है, ऑलराइट। सो आप 5 भी देख रहे होंगे आजकल एज अ साइन, ओके, एज अ सिंक्रोनिसिटी, एज एन अलाइनमेंट। तो वो भी एक आपके लिए बहुत बड़ा साइन है, ओके। यूनिवर्स आपको साइंस भेजता रहता है। सो बी ओपन टू हीलिंग डिवाइन कलेक्टिव। इसी के साथ मैं आपको दूंगी एक डिवाइन गाइडेंस मैसेज फ्रॉम द कुंडलिनी अवेकनिंग डेक, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी आई है वो है इंट्यूशन, ओके। एंड इंट्यूशन मुझे बता रहा है डिवाइन कलेक्टिव कि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत इनर विजडम है, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ओके। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी अंतर आवाज़, अंतर ज्ञान को सुनना पसंद करते हैं और शायद वो आप में एक एक्टिव गिफ्ट भी है, राइट? तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इनर विजडम को सुनना है, इनर वॉइस को सुनना है, उस अंतर आवाज़ को सुने और अपनी जो डायरेक्शन है, ओके, अगर आप मिसगाइडेड फील कर रहे थे तो आपको उसको सुनकर स्टेप्स लेने हैं, ओके। वो आपको गाइड करेगा और वो जो आवाज़ है वो आपकी हायर सेल्फ की है, ओके। इंट्यूटिव नजेस आपको डेफिनेटली आते होंगे कि मुझे आज ये करना चाहिए, ओके, आज मेरा मन ये कर रहा है करने का और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मुझे यही चूज़ करना चाहिए आज के लिए। सो आज के स्केड्यूल में मुझे ये टास्क करना ही करना है। सो दैट्स द इंट्यूशन टॉकिंग टू यू, ओके। सो आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन को सुने एंड उसको अभी आपकी लाइफ को गाइड करने दें, करेक्ट? तो आप इस स्टार मूवमेंट से बहुत ही स्मूथली निकलेंगे और आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं होगा, ओके। सो ऑल राइट, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन
Take care. Bye bye. Divine rising and God bless. Bye.